Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, लाहौर कलंदर ने पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत लिया। न सिर्फ टाइटल जीता बल्कि अपने एजाज का दिफा किया और ये पहली टीम है जिसने लगातार 2 मरतबा ये टाइटल अपने नाम की। लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया तो उनकी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बनाए। इनकी टीम का आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था। पावर प्ले की अगर बात की जाए तो पहले 5 ओवर में 38 रन बनाए, 1 विकेट गिरी और आउट होने वाले बैट्समैन मिर्जा ताहिर बेग थे। उन्होंने कुछ जारियाना अंदाज अपनाने की कोशिश जरूर की। 18 गेंदों पे 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 166 के स्ट्राइक रेट के साथ 30 रन की इनिंग खेली, लेकिन इस मौके पे इस टूर्नामेंट के फास्टेस्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने इनको आउट किया। कैच पकड़ा इनका खुशदिल शाह ने तो ये 30 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इसके बाद 57 रन की पार्टनरशिप हुई फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान और जब इनकी टीम का टोटल 95 पहुंचा, 12वें ओवर का खेल जारी था तो उस वक्त फखर जमान जो है 39 रन बनाने के बाद आउट हुए। 34 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था और उसामा मीर आए थे गेंद करने के लिए और एक शॉर्ट पिच बॉल बासानी इसको बाउंड्री से बाहर पहुंचा सकते थे, 6 रन हासिल कर सकते थे, लेकिन मिडिल नहीं कर पाए और फील्डर मौजूद थे उस्मान खान डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पे, उनका कैच पकड़ा तो इस तरह उसामा मीर ने आउट किया फखर जमान को और फखर जमान 39 रन बनाने के बाद आउट हो गए। नेल्सन ऑन द बोर्ड के बारे में कहा जाता है थोड़ा सा मैं कहूँ ज़ईफुल एतकादी जरूर है। हम इंग्लिश अंपायर डेविड शेफर्ड की बात करें तो वो एक पांव पे खड़े नहीं रहते थे बल्कि उछलते रहते थे। उनका ये मानना था कि दोनों पांव अगर जमीन पे रहेंगे तो कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती और यही हमने देखा। 111 के स्कोर पे लाहौर कलंदर ने 2 विकेटें गंवा दी। पहली विकेट सैम बिलिंग की थी जब इनकी टीम का टोटल 111 था और 14वें ओवर का खेल जारी था तो सैम बिलिंग उसामा मीर की बॉल पे बोल्ड हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए, बैकफुट पे गए और क्रॉस खेलना चाहते थे और सीधा स्टंप्स पे जाके लगी तो इस तरह 9 रन बनाने के बाद सैम बिलिंग आउट हुए। और चौथी विकेट एहसन हफीज की थी और एहसन हफीज भी बगैर कोई रन बनाए लेग पे 4 हो गए। बहुत अर्ली पहली बॉल पे अगर आप ऑन खेलना जाएं, लेग स्पिनर बॉल कर रहा है तो बॉल मिस हुई और सामने स्टंप्स के तो इस तरह एहसन हफीज भी बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। तो 111 के स्कोर 2 विकेटें, तीसरी और चौथी दोनों गिरी और 13.5 ओवर्स का खेल हुआ था। और इसके बाद देखा 1 रन के इजाफे के साथ सिकंदर रजा भी आउट हो गए और तब इनकी टीम का टोटल 112 था। ये 5वीं विकेट 15वें ओवर में गिरी और सिकंदर रजा खुशदिल शाह की एक बॉल पे बैकफुट पे गए, आर्म बॉल राउंड द विकेट गेंद कर रहे थे, एंगल के साथ अंदर आया, लेट हो गए और सीधा स्टंप्स को जाके लगी। इस तरह सिकंदर रजा भी जो है वो 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रीबिल्डिंग कहूंगा कि एक प्रॉपर बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक जो टेक्निकली बहुत साउंड है, उनका और शाहीन शाह अफरीदी की एक पार्टनरशिप हुई और फिर हमने एक बड़ी सब्सटेंशियल पार्टनरशिप देखी जहां फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने 57 रन का इजाफा किया दूसरी विकेट पे। वहां 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में अब्दुल्ला शफीक और शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 27 गेंदों पर 66 रन का इजाफा किया और इस पार्टनरशिप में आपको बताऊं कि शाहीन शाह अफरीदी ने 9 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाए जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 18 गेंदों पे 35 रन बनाए और फिर एंड में इन्होंने फिनिश किया एक और 8 गेंदों पे 22 रन की पार्टनरशिप। इस 22 रन में डेविड वीजे ने सिर्फ 2 रन बनाए जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 6 गेंदों पे 18 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी के कैरियर की बेस्ट इनिंग मैं कहूंगा अगर बात की जाए कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और 15 गेंदों पे 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 293 के स्ट्राइक रेट के साथ 44 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और इस तरह इनकी टीम का टोटल मुकर्रर 20 ओवर्स में एग्जैक्ट 10 रन पर औसत के बुनियाद पर इन्होंने 6 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी की बैटिंग की यहाँ आपको जरूर दाद देनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि 15 ओवर में 114 रन बनाए थे इनकी टीम ने लाहौर कलंदर ने और आखिरी 5 ओवर्स में आप इमेजिन करें 50 रन बने तो इंसान कहता है बहुत हो गए 10 की औसत से या 12 की औसत से 60 हो जाए, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की धुआंधार बैटिंग की बदौलत आखिरी 5 ओवर्स में लाहौर कलंदर ने 85 रन का इजाफा किया और यही डिफरेंस था दोनों टीमों के दरमियान। जहां मुल्तान सुल्तान को आखिरी 5 ओवर में 60 रन चाहिए थे, वहां आखिरी 5 ओवर्स में लाहौर कलंदर ने 85 रन का इजाफा किया। लाहौर कलंदर की इनिंग्स में अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो 19 चौके और 10 छक्के शामिल थे। लाहौर कलंदर की इनिंग में अगर डॉट बॉल्स देखी जाए तो 46 डॉट बॉल्स भी शामिल थी। लाहौर कलंदर की इनिंग की अगर पेस की बात की जाए तो पहले 6 ओवर में जैसा मैंने कहा कि आगाज कोई इतना अच्छा नहीं था, सिर्फ 43 रन बनाए और 1 विकेट इनकी गिरी। इसी तरह इनके 50 रन 6.5 ओवर्स में जाके मुकम्मल हुए और अगर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखा
جائے 11वें اوور میں جو انہوں نے لیا، اب ان کا ٹوٹل تھا 94 اور ان کی 1 وکٹ گری تھی۔ اپنے 100 رنز لاہور قلندر نے 12.1 اوور میں مکمل کیے اور پھر لاہور قلندر نے اپنے 150 رنز 16.5 اوورز میں جا کے مکمل کیے۔ اس دوران عبداللہ شفیق نے اپنی نصف سینچری جو ہے وہ صرف 35 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 6 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے مکمل کی۔ آخری 50 رن جو ہیں انہوں نے 150 سے لے کے 200 رنز کا سفر صرف 3.1 اوور میں مکمل کیا، اور اس طرح ایگزیکٹلی 20 اوورز میں 200 رنز بنائے 6 وکٹوں کے نقصان پر۔ سلطان کی اگر بالنگ کی بات کی جائے، ایک بڑا ٹوٹل بورڈ پہ لگا ہے تو obviously بالرز بھی کافی ایکسپینسو رہے ہوں گے۔ شیلڈن کوٹرل جن کا تعلق ویسٹ انڈیز سے ہے، 2 اوور میں 24 رن دیے، 12 کی اوسط سے انہوں نے رنز دیے۔ اس کے بعد انور علی 4 اوور میں 46 رن دیے، 1 وکٹ حاصل کی، انہوں نے بھی 11.5 کی اوسط سے رن دیے، 5 چوکے اور 2 چھکے ان کی بالنگ پہ لگے۔ اسی طرح احسان اللہ 2 اوور بہت اچھے کیے تھے، لیکن 1 اوور میں شاہین شاہ افریدی نے ان کے 21 رن بنائے اور ان کے تمام جو بالنگ فگر ہے ان کو ڈسٹرب کر دیا۔ 3 اوور میں 37 رن دیے، 1 وکٹ حاصل کی، اور ان کی بالنگ پر 2 چوکے اور 3 چھکے لگے۔ اس کے بعد عباس آفریدی 4 اوور میں 38 رن دے کر کوئی وکٹ حاصل نہیں کی۔ پھر کیرن پولارڈ ہے 2 اوور میں 18 رن دیے، کوئی وکٹ حاصل نہیں کی۔ اسامہ امیر نے بہت اچھے بال کیے، 3 اوور میں 24 رن دے کر 3 وکٹیں حاصل کی، انتہائی اکنامیکل بالنگ اور ساتھ ہی ساتھ وکٹس بھی حاصل کی، 8 کی اوسط سے رن دیے اور بہترین بالنگ میں کہوں گا۔ خوشدل شاہ ان کو ضرور ٹرائی کیا اور یہ لکی ثابت ہوئے کہ انہوں نے بھی 2 اوور میں 11 رن دے کر 1 وکٹ حاصل کی اور صرف 5.50 کی اوسط سے رنز دیے۔ جواب میں 201 رنز کے تعاقب میں ملتان سلطان کا آغاز انتہائی جارحانہ تھا، صرف 3 اوورز میں 40 رنز بنا لیے تھے، لیکن چوتھے ہی اوور میں عثمان خان جو انتہائی جارحانہ انداز سے بیٹنگ کر رہے تھے، 12 گیندوں پر 4 چوکوں کی مدد سے 150 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ 18 رنز بنانے کے بعد ڈیوڈ ویزے کو لے کر آئے شاہین شاہ افریدی، اور وہ بڑے سٹل چینج آف پیس کرتے ہیں، کٹرز کرتے ہیں، ان ٹو دا پچ سلور بال کرتے ہیں اور بیٹسمین کی ٹائمنگ کو آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ پہلے 6 اوور میں بیٹسمین کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پاور پلے کے اوپر سے، سرکل کے اوپر سے بڑی باؤنڈریز حاصل کی جائے۔ وہی بڑی شاٹ کھیلنے کے چکر میں اپنے وکٹس کو بالکل انہوں نے ایکسپوز کر دیا عثمان نے، اور سیدھا اسٹمپس پہ جا کے لگی، تو یہ 18 رنز بنا کے آؤٹ ہو گئے جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل 41 تھا۔ اس کے بعد 64 رنز کی دوسری وکٹ کی پارٹنرشپ ہوئی بٹوین محمد رضوان اینڈ رائلی روسو، اور ان 64 رنز میں اگر آپ رضوان کی کنٹریبیوشن دیکھیں تو 10 گیندوں پہ صرف 7 رنز بنائے، لیکن ایگریسر کا رول ادا کر رہے تھے رائلی روسو جنہوں نے 32 گیندوں پر 52 رنز بنائے۔ اور ان 2 پارٹنرشپ کے بعد آپ کو کوئی اور سگنیفیکنٹ پارٹنرشپ نظر نہیں آئے گی۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلی وکٹ پہ 41 رن بنے رضوان اور عثمان خان کے درمیان، اور دوسری وکٹ پہ رائلی روسو اور محمد رضوان نے 64 رن بنائے، لیکن اس کے بعد سے جو وکٹس گرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور وہی ریکوائرڈ رن ریٹ کا پریشر ان کے اوپر آتا گیا، اور بمشکل یہ پہنچ تو گئے اینڈ تک، لیکن صرف 1 رن کے مارجن سے میچ نہ جیت سکے۔ دوسری وکٹ رائلی روسو کی تھی، 11ویں اوور میں آؤٹ ہوئے جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل 105 پہ پہنچا۔ اب رائلی روسو راشد خان رائٹ آرم لیگ اسپنر، ان کی ایک بال پہ بیک فٹ پہ جا کے آن کھیلنا چاہ رہے تھے، لیگ سائڈ پہ کھیلنا چاہ رہے تھے، ان سائڈ ایج لگا اور سیدھا اسٹمپس پہ جا کے پلیڈ آن ہو گئے، تو 52 رنز بنائے، 32 گیندوں کا سامنا کیا، 7 چوکے اور 2 چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے 162 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد تیسری وکٹ دیکھی جائے تو محمد رضوان کیپٹن تھے، یہ 13ویں اوور میں آؤٹ ہوئے جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل 122 پہنچا، اور اس اوور میں بھی راشد خان کے 2 چوکے آپ نے لگا دیے تھے، 12 رن تقریباً حاصل کر لیے تھے، ضرورت نہیں تھی ایک اور باؤنڈری لگانے کی کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ یہ راشد خان کا آخری اوور تھا، لیکن رضوان جو ہے وہ کیریڈ اوے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جذبات میں بہ گئے، وہی ہوا۔ 34 رن بنانے کے بعد 23 گیندوں کا سامنا کیا، 5 چوکے لگائے، 147 کا اسٹرائک ریٹ، کریز سے نکل کر ایک بڑا شاٹ کھیلنا چاہ رہے تھے، اور وہی ہوا کہ بال گگلی تھی اور وہ ڈیسیو ہو گئے اور گیند جو ہے وہ ہوا میں گئی، باؤنڈری سے اندر بھاگتے ہوئے آئے ڈیوڈ ویزے اور انہوں نے ایک زبردست کیچ پکڑا، تو اس طرح تیسری وکٹ 122 کے اسکور پہ گری۔ چوتھی وکٹ کیرن پولارڈ جو ہم کہتے ہیں کہ ہارڈ ہٹر، بگ ہٹر ہے، اور ان کا ریکارڈ بڑا زبردست تھا۔ اگر شاہین شاہ افریدی کے خلاف ان کا ریکارڈ دیکھا جائے تو اب تک انہوں نے 47 رن بنائے تھے شاہین افریدی کے خلاف، 5 چھکے اس میں شامل تھے اور 195 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ ان کی یہ پرفارمنس تھی۔ لیکن کل کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ کیرن پولارڈ بھی جو ہے وہ شاہین شاہ افریدی کا آخرکار شکار بنی گئے اور ان کا کیچ پکڑا فخر زمان نے، فلور 1، اس کو پہلے شاٹ کھیل گئے، ٹاپ ایج، 2 اینڈ آف دا بیٹ سے لگا، ہوا میں گئی، اور پھر فخر زمان نے ایک اچھا کیچ، کافی اونچی گئی ہوا میں بال، اور فخر زمان نے ایک اچھے پراپر ٹیکنیک کے ساتھ بال کے نیچے آئے اور اپنے چیسٹ پہ اس کو کیچ پکڑا، تو 19 رنز بنائے کیرن پولارڈ نے، 16 گیندوں کا سامنا کیا، 2 چوکے ان کی اننگ میں شامل تھے۔ اس طرح یہ چوتھی وکٹ 146 کے اسکور پہ گری، 15.3 اوورز کا کھیل ہو چکا تھا۔ یہاں پہ اوور نمبر 10 سے لے کر اوور نمبر 15 تک ان 5 اوورز میں ملتان سلطان نے صرف 40 رن، تو یہاں وہ گیم سے پیچھے ہو گئے۔ اگر اس میں وہی 10 کا ریکوائرڈ رن لے کے چلتے تو آخری 5 اوور میں 50 یا اس سے کم رن چاہیے ہوتے، لیکن جب ان 5 اوورز میں رن ریٹ اوپر چلا گیا، مین وکٹس گر گئی، یہ گیم سے پیچھے ہو گئے اور لگ رہا تھا کہ یہ میچ ہار جائیں گے۔ ٹم ڈیوڈ آؤٹ ہونے والے 5ویں بیٹسمین تھے جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل 160 پہ پہنچا، تو ٹم ڈیوڈ آؤٹ ہوئے 18ویں
15वें ओवर का खेल जारी था और टिम डेविड ने 16 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 125 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 रन बनाए। इनको भी शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया। जैसा मैंने कहा कि पहले 2 ओवर में बहुत महंगे साबित हुए शाहीन शाह अफरीदी। पहले 2 ओवर में 34 रन दिए, लेकिन अपने दूसरे स्पेल में आए तो विकेट्स लेने के लिए आए थे इरादे से। इनकी टीम को विकेट्स की जरूरत थी और उन्होंने आते साथ तमाम विकेट्स देखी जाए तो वो शाहीन शाह अफरीदी आपको इन्वॉल्व नजर आएंगे। टिम डेविड का कैच भी डेविड वीजे ने पकड़ा और बॉलर थे शाहीन शाह अफरीदी, 20 रन बनाए। लेकिन उससे पहले अनवर अली 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए और ये छठे बैट्समैन थे जब इनकी टीम का टोटल 166 पहुंचा और 18वें ओवर का खेल जारी था। एक यॉर्कर बॉल किया डाउन द लेग साइड, पहले इनके बैट से लगी, बैट के बाद डिफ्लेक्ट होकर पैड पे और पैड से डिफ्लेक्ट होकर सीधे स्टंप्स पे जाके लगी। तो इस तरह अनवर अली जब इनकी टीम का टोटल 166 था तो वो आउट हो गए। और 7वीं विकेट उसामा मीर की है और उसामा मीर का कैच हारिस रऊफ ने पकड़ा। छक्का लगाने की कोशिश शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे, पहली बॉल पे, और इस तरह वो आउट हो गए। उसामा मीर भी 166 के ही स्कोर पे और 18 ओवर का खेल हो गया। आखिरी 2 ओवर में 35 रन, लेकिन इससे पहले बताऊं आखिरी 4 ओवर में 49 रन चाहिए थे और बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। और अच्छा ओवर भी किया, 8 रन दिए उस ओवर में, उसके बाद से 3 ओवर में 41, लेकिन आखिरी 2 ओवर में 35 चाहिए थे। यहां लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान नामुमकिन है, आखिरी 2 में 35 काफी मुश्किल हो सकता है, तकरीबन 17.5 रन पर ओवर। लेकिन जो इनके बेस्ट बॉलर हैं डेथ ओवर के, हारिस रऊफ, उनका ओवर इंतहाई महंगा साबित हुआ। खुशदिल शाह और अब्बास आफरीदी ने इनके इस ओवर में 22 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के लगे। और बाद में हमने देखा कि डिसअपॉइंटमेंट में हारिस रऊफ जो है वो ग्राउंड में लेटे हुए नजर आए। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने एक्सपेंसिव वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर में इसके बाद सिर्फ 13 रन रह गए थे। और आजकल की इस मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में आखिरी ओवर में अगर 13 रन रहते हो तो ज्यादातर टीम वो टारगेट अचीव कर लेती है। लेकिन जिस तरह इस लीग का पहला मैच खेला गया था इन दोनों टीमों के दरमियान, और वो मैच भी आखिरी ओवर में जाके खत्म हुआ और आखिरी ओवर जमान खान ने किया था और 15 रन सेव किए थे। यहाँ 13 रन सेव करने थे। पहली 2 गेंदों पे हमने देखा कि चौके जरूर लगे, लेकिन उसके बाद से यॉर्कर लेंथ पे बॉल किया और जबरदस्त एक ऑफ स्टंप के बाहर, और वहां से नहीं, ऑब्वियसली यॉर्कर को आप नहीं जोर से खेल सकते। गई बॉल लॉन्ग ऑन की जाने, भाग के 2 रन बनाए और तीसरे रन की कोशिश में कि मैच किसी तरह अगर इक्वल हो जाएगा तो टाई हो जाएगा, पहुंच नहीं पाए खुशदिल शाह क्रीज में और शाहीन शाह अफरीदी ने रन आउट कर दिया। इससे पहले एक रन आउट मिस किया जमान खान ने, और मुझे याद आ गई 1986 का शारजा कप, जहां जावेद मियादाद और तौसीफ अहमद बैटिंग कर रहे थे और अजहरुद्दीन, पाकिस्तान इंडिया का मैच था और अजहरुद्दीन ने इतने ही करीब से रन आउट मिस कर दिया था और उसके बाद से जावेद मियादाद ने आखिरी बॉल पे छक्का लगा दिया था। यहाँ हीरो बन सकते थे खुशदिल शाह, आखिरी बॉल पे 4 रन ही चाहिए थे, चौका लगा देते तो वो हिस्ट्री रिवाइव हो जाती, लेकिन लक जो थी लाहौर कलंदर की तरफ थी। और शाहीन शाह अफरीदी जो बैटिंग में 44 रन की इनिंग खेल चुके थे, अब तक 4 विकेटें हासिल कर चुके थे, आखिरी विकेट भी उन्हीं के नाम रही, रन आउट भी उन्होंने किया। जैसा हम बैटिंग में कहते हैं कि जो अच्छा खेल रहा हो वही फिनिश करे, मैच विनिंग शॉट जो है वही लगाए, यहाँ मैच विनिंग रन आउट भी है, वो भी शाहीन शाह अफरीदी नहीं किया और खुशदिल शाह 25 रन बनाने के बाद मैच की आखिरी गेंद पे रन आउट हो गए। इस तरह इनकी टीम ये फाइनल जो है 1 रन के मार्जिन से। मुल्तान सुल्तान की इनिंग में अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो 26 चौके, इनका मुकाबला लाहौर कलंदर ने 19 चौके लगाए थे, लेकिन इन्होंने चौके जो है उनसे कहीं ज्यादा 7 ज्यादा लगाए। लेकिन जब छक्कों की बारिश आती है तो लाहौर कलंदर ने 10 छक्के और मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ 4 छक्के लगाए। जबकि इनकी इनिंग में डॉट बॉल्स की अगर बात की जाए तो 40 डॉट बॉल्स भी शामिल थी। इसी तरह इनकी इनिंग की अगर पेस की बात की जाए तो आगाज इंतहाई जारहाना, पहले 6 ओवर में 72 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, अपनी निफ सेंचुरी सिर्फ 4.5 ओवर्स में मुकम्मल की और इसी तरह अपने 100 रन जो है 9.5 ओवर्स में मुकम्मल कर ली। हाफ वे मार्क, बहुत अच्छी जगह प्लेस थी मुल्तान सुल्तान और कहा जा रहा था कि ये मैच जीत जाएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि 10वें से 15वें ओवर तक सिर्फ 41 रन बनाए, यहाँ ये मैच में पीछे हो गए। 15 ओवर के इख्तिताम पर इनका स्कोर था 141, 3 विकेटों के नुकसान पर, और इस तरह इन्होंने अपने 150 रन 16 ओवर में मुकम्मल किए और आखिरी 4 ओवर में 49 चाहिए थे और ये 1 रन के फर्क से टाइटल और मैच ना जीत सके, हार गए। तो सही तौर पे हकदार करार पाए शाहीन शाह अफरीदी, इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द फाइनल, आप जो कह दें, ट्रॉफी उठाने के भी हकदार शाहीन शाह अफरीदी ही थे और मुसलसल दूसरी मर्तबा ये टाइटल अपनी कप्तानी में लाहौर कलंदर के नाम किया। लाहौर कलंदर का पाकिस्तान सुपर लीग में अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 2016 से स्टार्ट होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग के पहले 4 एडिशन में आखिरी पोजीशन पे आई लाहौर कलंदर की टीम। इसके बाद 5वें एडिशन पे लाहौर कलंदर की टीम रनर्स अप तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद फिर 6ठे एडिशन में 5वीं पोजीशन पे फिनिश किया। लेकिन 2022 और इस साल 2023 दोनों मर्तबा टाइटल अपने नाम किया। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद अब ये दूसरी टीम हो चुकी है जिसने 2 मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम। मुल्तान सुल्तान के एहसानुल्लाह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया, जबकि मुल्तान सुल्तान के ही कैप्टन मोहम्मद रिजवान को बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट एक मर्तबा फिर एहसानुल्लाह ही करार पाए। विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद
محمد رضوان ہی قرار پائے۔ بہترین فیلڈر کا اعزاز جو ہے وہ ملتان سلطان کے کیرن پولارڈ نے حاصل کیا۔ لاہور قلندر کے شاہین شاہ افریدی کو ان کی آل راؤنڈ پرفارمنس کی بنیاد پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ And on this note, we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.